हाय व्यूअर्स, डिफीट डिजीजेस की इस सीरीज में मैं डॉक्टर शिरीन नई मालूमात के साथ फिर आपके लिए हाजिर हूँ। तो आज मैंने सोचा आपको फिर कुछ ऐसे इंतहाई सेहत के लिए मुफीद, यानी जिसके सर से पांव तक आपके जिस्म पे आपकी जिस्मानी सेहत पे, दिमागी सेहत पे मुस्बत असरात हों, वो उन चीज़ों के बारे में बताऊं। और वो क्या हैं? वो हैं बहुत ही नन्हे नन्हे छोटे छोटे कुछ बीज। तो बीजों को आप खुद सोचें कि कितनी ज़्यादा उनमें इतने नन्हे होते हैं, और उनमें कितनी अल्लाह ताला ने, कुदरत ने ऐसी खसूसियात रखी हैं कि वो पूरे एक ऐसे पौधे की सूरत में हमें वो सब कुछ अता करते हैं, जो कि हमारे ओवरऑल सेहत के लिए बेहतर से बेहतरीन है। तो वो कौन से कुछ चंद बीज हैं जो अगर आप अपनी रोज़मर्रा की खुराक में शामिल कर लें, तो वो समझ लें कि एक कुदरती ग़िज़ाइयत का ख़ज़ाना है। आप ये नोट करें कि मेरी ये वीडियोज़ में मैं आपको किसी भी, हालाँकि मैं एक प्रोफ़ेशनल मेडिकल डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं आपको किसी भी दवा या किसी एलोपैथिक मेडिसिन को इस्तेमाल करने का नहीं कहती, माँ सिवा इसके कि वो जो कि आपके अपने डॉक्टर ने आपको तजवीज़ की हों। मैं आपको सारे ऐसे कुदरती तरीके बताती हूँ, जिनको अपनाकर आप अपनी ओवरऑल सेहत को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे छोटे बीजों के बारे में बताऊंगी जो ग़िज़ाइयत का ख़जाना है, और इन्हें आप अपनी रोज़मर्रा खुराक में शामिल कर लें तो ये जिस्मानी ताकत, दिमागी सेहत, दिल, हड्डियों, निज़ाम हाज़मा के लिए, मतलब ये कि पूरी बॉडी के लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित होते हैं। तो ये कौन से हैं? सबसे पहले आपको बताऊं, सनफ्लावर सीड्स यानी सूरजमुखी के बीज। ये बीज में विटामिन ई और ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट से ये भरपूर होते हैं। ये बालों को सेहतमंद, दिल को नर्म और लचकदार बनाने और जिस्म को फ्री रेडिकल से बचाने में मदद देते हैं। मैं आपको बारहा बता चुकी हूँ कि फ्री रेडिकल्स वो फाजिल मादे होते हैं जो कि हमारे जिस्म में मौजूद होते हैं और हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उनको दूर करने में ये मदद करते हैं सूरजमुखी के बीज। दूसरे हैं पंपकिन सीड्स, कद्दू के बीज। ये मैग्नीशियम का बेहतरीन जरिया है, फुल ऑफ मैग्नीशियम है। ये पट्टों की मजबूती, बेहतर नींद, जहनी सुकून और जिस्मानी थकन कम करने में मुफीद समझे जाते हैं। फिर आ गए आपके चिया सीड्स। ये ओमेगा 3 फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होते हैं। ये दिल की सेहत बेहतर बनाने, वजन कंट्रोल करने और निज़ाम हाजमा को मजबूत रखने में मददगार हैं, क्योंकि इनमें ना सिर्फ, जैसे मैंने आपको बताया, प्रोटीन, बल्कि फाइबर भी बहुत ज़्यादा है ना। तो अगर आप इसे शामिल करते हैं अपने ग़िज़ा में, आपको पेट भरने का एहसास भी होगा। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह है, उससे भी आपको निजात मिल सकती है, क्योंकि इनमें भरपूर फाइबर भी होता है। इसके बाद आते हैं काले तिल, ब्लैक सेसेमी सीड्स। इनमें कैल्शियम और आयरन की बहुत ज़्यादा मिकदार होती है, तो ये हड्डियों को मजबूत बनाने, खून की कमी कम करने और जिस्मानी तवानाई बढ़ाने में बेहद मुफीद है। फिर आपके आ जाते हैं फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज। ये फाइबर और ओमेगा 3 से भरपूर होते हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ कि ओमेगा 3 आपकी दिमागी और दिल की सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये उससे भरपूर होते हैं, हाजमा भी बेहतर करते हैं और ब्लड शुगर को मुतवाजन रखने और जिस्म में सोजिश यानी इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद देते हैं। फिर आते हैं आपके हेम्प सीड्स। हेम्प सीड्स को उर्दू में मैं अगर कहूँ तो भंग के बीज आप समझते हैं, भंग के जो बीज होते हैं ना, लेकिन जो बीज है ना भंग के, ये प्रोटीन का एक पूरा मुकम्मल जरिया है। ये कोते मुदाफ़ियत, हमारी इम्यूनिटी जो है उसको बेहतर बनाने, जिस्मानी ताकत बढ़ाने और अमूमी सेहत, ओवरऑल सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। फिर आप कह जाती हैं कलौंजी, ब्लैक क्यूमिन सीड्स। कदीम ज़माने से बतौर दवा ये इस्तेमाल होती आ रही है, और ये भी कोते मुदाफ़ियत मजबूत करने, जरासीम से लड़ने और जिगर की सेहत बेहतर रखने में मददगार समझी जाती है। इन बीजों को आप मुनासिब मिकदार में, जैसे 1 चम्मच रोज़ाना दही, सलाद, जैसे आप डिवाइड कर दें ना पूरे दिन के खानों में, तो इसको दही में, सलाद में आप रायता बनाएं, स्मूदी बनाएं। आप इसको अपनी दलिया जो खा रहे हैं उसमें शामिल कर लें, रोटी में भी शामिल कर सकते हैं। इन्हें ग्राइंड करके इसको आटे में मिला के गूंदा जा सकता है। तो इस तरह से आपको इसके फ़वाइद मिल सकते हैं। मुतवाज़न ग़िज़ा और सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी के साथ ये बीज आपकी पूरी सेहत को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मेरी वीडियोस मैं उम्मीद करती हूँ आपको आपकी सेहत बेहतर बनाने में मददगार साबित हो रही होंगी। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक आपकी उंगली का इशारा है, सब्सक्राइब करें, कमेंट में मुझसे सवालात पूछें और आगे भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मालूमात पहुँचती रहे। मिलते हैं नई मालूमात के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।